दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है। आज की जो वीडियो है वो बनने वाली है ब्राइटन के ऊपर। ऑब्वियसली असद मलिक जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो ब्राइटन के फ़ैन हैं और वो पाकिस्तान में रहते हैं, तो उनके लिए जो है ये बेसिकली ये वीडियो बन रही है। टैक्टिकल टचडाउन ने भी कहा था कि ब्राइटन के ऊपर जो है, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, ब्राइटन के ऊपर वीडियो बनानी है, तो वो जो है मैं उसके ऊपर आज वीडियो ले आया हूँ। और फैबियन हुर्जीलर के ऊपर आज हम बात करेंगे, जो कि 31 ईयर ओल्ड मैनेजर हैं ब्राइटन एंड होव एल्बियन के इस वक्त। लेकिन उनका पहले जो है माजी क्या था, इतिहास क्या था, वो हमें देखना होगा। तो इससे पहले वो मैनेज कर चुके हैं। ऑब्वियसली ही हैज़ मैनेज्ड सेंट पॉली, ठीक है, सेंट पॉली के मैनेजर रहे थे। और बुंडेसलीगा जो सेकंड टियर थी बुंडेसलीगा की, उससे काफ़ी मतलब दिहाइयों के बाद, काफ़ी डेकेड्स के बाद वो बुंडेसलीगा में जो मेन बुंडेसलीगा है उसके अंदर सेंट पॉली को उन्होंने प्रमोशन दिलवाई थी। तो ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी फॉर हुर्जीलर, और इसी के बलबूते पे उनको जॉब मिली थी ब्राइटन एंड होव एल्बियन की। तो ये जो है ना, अभी तक की ये इनकी कहानी है, लेकिन इनकी फिलॉसफी क्या है, इनका फुटबॉलिंग मंत्रा क्या है, वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे इस वाली वीडियो में। फैबियन हुर्जीलर जो है ना, वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कंट्रोल के ऊपर, कि उनको चाहिए एक तो कंट्रोल, दूसरा वो हाई लाइन खेलते हैं, जैसे कि मोस्ट जर्मन मैनेजर्स जो हैं वो खेलते हैं। तो ये भी जर्मनी है, हालांकि ये टेक्सास में पैदा हुए हैं, यूएसए में, बट ही इज़ अ जर्मन मैनेजर। तो इनका भी ये है कि हाई लाइन जो है ना बहुत ज़्यादा खेलनी है। दूसरा इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है फिलोसफी का, वो ये है कि ही लाइज समवेयर बिटवीन रिलेशनिज्म एंड पोजिशनिज्म। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि पोजिशनिज्म होती क्या है। पोजिशनिज्म का मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये 4-2-3-1 फॉर्मेशन तुम्हें नजर आ रही है, ठीक है, ये तुम्हें नजर आ रही है, ये स्ट्रक्चर है, दिस इज अ स्ट्रक्चर 4-2-3-1, ठीक है। अब यहाँ से उठा के मैं सेंटर बैक जो है वो मैं डबल पिवट में डाल दूँ, ठीक है, और जो डबल पिवट का सेंट्रल मिडफील्डर है उसको मैं सेंटर बैक डाल दूँ, सही है। स्ट्रक्चर क्या चेंज हुआ? नहीं, स्ट्रक्चर वही है 4-2-3-1। पर्सनल चेंज हो गया, ठीक है, पर्सनल चेंज हो जाए बेशक, लेकिन स्ट्रक्चर मेंटेन रहना चाहिए। ये कौन कहता है? ये पोजिशनिज्म की फिलॉसफी कहती है, योहान क्राइफ कहता है, और ये पेप गार्डियोला कहता है, और उस तरह के जो भी मैनेजर्स हैं, रॉबर्टो डी ज़र्बी एंड ऑल दैट, ठीक है, उस तरह के जो मैनेजर्स हैं ना, वो इसके अंदर बिलीव करते हैं बहुत ज़्यादा। तो उनका ये है कि भाई पोजिशन मेंटेन रहनी चाहिए, जो भी हो, जो भी आप कहो। फिर हम आ जाते हैं जी रिलेशनिज्म की तरफ। अब डिफरेंस क्या है बिटवीन रिलेशनिज्म एंड पोजिशनिज्म? रिलेशनिज्म में ये होता है कि आपका जो टीममेट है, फॉर एग्जांपल मैं एक फुटबॉल प्लेयर हूँ, ठीक है, और मेरा टीममेट बिल्कुल मेरे सामने है, तो मैंने उसके हिसाब से अपने आप को पोजीशन करना है फील्ड के ऊपर, पिच के ऊपर, ठीक है। और उसमें यह है कि स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता, स्ट्रक्चर डज नॉट मैटर, फॉर्मेशन डज नॉट मैटर एट ऑल। यू शुड पोजिशन योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ योर टीममेट। इसी वजह से रिलेशनिज्म में फर्नांडो डिनीज की भी अगर आप देखो, जो फ्लेमेंगो की टीम है वो भी क्लस्टर्स बनाती है, ठीक है। कार्लो एंचेलोटी क्लस्टर्स बनाता है। मिखेल जो है, मिकेल या मिखेल जो भी है, जिरोना का जो मैनेजर, वो क्या करता है? वो क्लस्टर्स बनाता है। ही ऑल्सो बिलीव समवट इन रिलेशनिज्म, ठीक है, वो भी उस तरफ की आइडियोलॉजी में बिलीव रखता है। स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं करता, लेकिन क्लस्टर्स बनाने हैं, ओवरलोड क्रिएट करना है, ठीक है, वो है रिलेशनिज्म। नाउ ये जो बंदा है ना, ये रिलेशनिज्म भी यूज करता है और ये पोजिशनिज्म भी यूज करता है, दोनों फिलोसफीज यूज करता है ये। इसका ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी ये 3-4-3 फॉर्मेशन में खेलता है, लेट्स सपोज, या हम कह लेते हैं कि 3-5-2 में खेलता है, तो इसमें यह है कि वो अपने 2 या 3 प्लेयर्स को बोलेगा कि तुम्हारा जो है ना फ्री रोल है, तुम जिधर मर्जी जाना है जाओ। जैसे ग्रीजमैन को डिएगो बोलता है सिमियोनी कि यार तुम्हारा फ्री रोल है, तो जिधर मर्जी जाना है जाओ। तो ये अपने विंग बैक्स को कह देता है या सेंट्रल मिडफील्डर्स को कह देता है कि यार जो भी तुम्हें लगता है ना कि यहाँ पे स्पेस को ऑक्यूपाई करने की जरूरत है, इधर जाके घुस जाओ, ठीक है। तो उधर ये क्या कर रहा है? रिलेशनिज्म इस्तेमाल कर रहा है, बिकॉज ही इज टेलिंग हिज प्लेयर्स कि पोजीशन योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू योर टीममेट्स, ठीक है। जहाँ पे ओवरलोड क्रिएट करने की जरूरत है उधर जाके ओवरलोड क्रिएट करो, ठीक है, ये बोल रहा है। तो ये 2-3 प्लेयर्स को कह देगा, बाकियों को कहेगा 7 प्लेयर्स को कि यार तुमने अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखनी है, ताकि जब अटैक पड़े, काउंटर अटैक पड़े, तो हम डिफेंसिव ट्रांजिशन में खुल ना जाएं। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना इसकी फिलॉसफी की, वो ये है कि इसकी वल्नरेबिलिटी है ऑन द फ्लैंक्स, फ्लैंक्स के ऊपर बहुत ज्यादा वल्नरेबल है ये। तो जब काउंटर अटैक पड़ता है, तो क्योंकि इसकी फॉर्मेशन है जी 3-0-7 यूज करता है, ठीक है, 3 सेंटर बैक्स हो गए, आगे 7 बंदे आगे ये पहुंचा देता है, बॉक्स के अंदर पहुंचाने की कोशिश करता है, ठीक है। मिडफील्डर्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता, नो मिडफील्ड फिलॉसफी है इसकी, नो मिडफील्ड एट ऑल। सेंटर मिडफील्डर इसको नहीं चाहिए,
इसको डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं चाहिए, इसको डिस्ट्रॉयर नहीं चाहिए, इसको नहीं चाहिए, बॉल विनर उस तरह का नहीं चाहिए इसे, ही उसकी फिलॉसफी में है ही नहीं, इस तरह का बंदा जो है ना वो उसकी डिक्शनरी में नहीं है, ही डजंट वांट टू यूज देम। तो सीन ये है कि ये फिर क्या करता है, हाउ डज ही यूज सिंगल पिवट। सीन ये होता है कि इसके जो 3 सेंटर बैक्स के साथ ये मोस्टली खेलता है, तो एक सेंटर बैक बन जाता है लिबेरो, वो आगे आ जाता है, वो क्या बनता है, फॉल्स सिंगल पिवट। तो फॉल्स सिंगल पिवट का जो प्रिंसिपल है वो फैबियन हुर्जिलर यूज करता है, फॉल्स सिंगल पिवट, यानी कि डीएम नहीं है वो, लेकिन वो जो सेंटर बैक है वही डीएम बन जाता है, सेंटर बैक डीएम बन गया, ठीक है, ये समझ आ गई। फिर 2 फॉल्स नंबर 10 यूज करता है, 2 नंबर फॉल्स 10 यूज करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा सेंटर मिडफील्डर इसको नहीं चाहिए, इसको डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं चाहिए, इसको डिस्ट्रॉयर भी नहीं चाहिए, तो वो सेंट्रल मिडफील्डर या जो भी है उन्हीं को कहता है तुम हाफ स्पेसेस में घुस जाओ, ठीक है, पेड्री और गावी की तरह फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो उस तरह ये करता है। तो इस तरह फ्रंट 7 कैसे बनेगा, 2 विंगर्स हैं, 2 सेंट्रल मिडफील्डर हैं, वो फॉल्स 10 बन गए हैं, एक स्ट्राइकर है और एक राइट बैक या राइट विंग बैक और एक लेफ्ट बैक, लेफ्ट विंग बैक, वो 7 बंदे बन जाते हैं। तो इट इज बेसिकली 307, जिसकी वजह से कभी कभार ऐसा होता है कि जो डिफेंसिव लाइन है और जो अटैकिंग लाइन है, 2 लाइंस हैं, उनको कनेक्ट करने में मुश्किलात पैदा होती हैं। तो उसका हल क्या है, अगेन ही ऑल्सो यूजेस 504, 504 भी यूज करता है, 3 सेंटर बैक्स, 2 विंग बैक्स, राइट विंग बैक, लेफ्ट विंग बैक, और बाकी आगे 5 जो होते हैं ना इसके अटैकर होते हैं, जिसमें 2 विंगर होते हैं, 2 सेंट्रल मिडफील्डर्स होते हैं और एक स्ट्राइकर होता है। तो 505 भी ये यूज करता है, जो कि इसने सेंट पॉली में बहुत ज्यादा यूज किया था। अब तुम कहोगे कि यार इसको तो काउंटर अटैक्स पे बहुत ज्यादा गोल पड़ते होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, नंबर्स कुछ और ही कहते हैं। सेंट पॉली में इसने सबसे कम गोल्स खाए थे, सेंट पॉली में जिस सीजन ये प्रमोट इसने करवाया अपनी टीम को बुंडेसलीगा में, 36 गोल्स, 36 गोल्स, सबसे कम गोल्स खाए थे इसने, ठीक है, क्योंकि ये इस नंबर से क्लियरली पता चलता है कि इसने काउंटर अटैक पे शायद इतने गोल नहीं खाए फिर। तो ये कैसे मैनेज कर रहा है, ये मैनेज इस तरह कर रहा है कि सेंटर बैक जो है ना वो आगे जा रहा है, लिबेरो, वो बॉल को क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है टू द फॉल्स 9, फॉल्स 9 पीछे डीप ड्रॉप करता है, फॉल्स 9 डीप ड्रॉप कर रहा है, कनेक्शन बनाते हैं, ये पास करता है, ये उसको ले ऑफ करता है, ठीक है, फिर वापस आती है बॉल किसके पास, सेंटर बैक के पास, वो जो लिबेरो बना हुआ है, और वो बॉल स्प्रेड कर देता है लेफ्ट विंगर को, ठीक है, इस तरह से कनेक्शन बनाता है ये। दिस इज द वे ही ट्राइज टू कनेक्ट। लेकिन इसको मैन मार्क करना बहुत ईजी है, लिबेरो को मैन मार्क कर दो, फॉल्स 9 को मैन मार्क कर दो, तो ये कनेक्शन बन ही नहीं पाएगा। अब इसको तोड़ने के लिए क्या करता है वो, फॉर एग्जाम्पल अब अगर एक टीम है वो लो ब्लॉक में खेल रही है, ठीक है, लो ब्लॉक में कॉम्पैक्ट होकर खेल रही है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट है 4-4-2 में, उसको कैसे तोड़ोगे, उसको तो नहीं तोड़ पाओगे आप क्योंकि जब एक टीम कॉम्पैक्ट होती है तो फिर आपको क्रॉस करना पड़ता है, क्योंकि सेंट्रल से आप पेनिट्रेट ही नहीं कर पा रहे, वो आपको करने नहीं देती, तो आपको क्रॉसिंग पे रिलाई करना पड़ता है, वो कैसे तोड़ेगा। उसमें इसने खास तौर पे जो अभी ब्राइटन में जब ये आया है, इसने क्या किया कि इसने देखा भाई प्रीमियर लीग में टीम्स बड़ी पेसी हैं, इतनी पेसी हैं कि मैं ये फॉर्मेशन यूज नहीं कर सकता, पेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, बुंडेसलीगा की सेकंड ईयर तो अलग कहानी थी ना, वो तो सेकंड ईयर थी, ये तो प्रीमियर लीग है, इधर कैसे बचोगे। उसने क्या किया कि उसने पेप गार्डियोला की फिलॉसफी को पकड़ा, उसने कहा जी मैं बॉक्स मिडफील्ड जो है ना मैं यूज करूंगा, पहले कार्लो एंचेलोटी भी यूज करते थे बॉक्स मिडफील्ड, तो उन्होंने कहा जी मैं बॉक्स मिडफील्ड यूज करूंगा, बॉक्स मिडफील्ड यूज की इसने, और अभी ये क्या कर रहा है, ये 3-2-2-3 खेल रहा है, 3-2-2-3, आगे 3 अटैकर, हाफ स्पेसेस में 2 प्लेयर, फिर 2 डबल पिवट में, और उस तरह कर रहा है। और उसमें होता क्या है, उसमें होता ये है कि एक इसका सेंटर बैक आगे चला जाता है, ठीक है, एक सेंट्रल मिडफील्डर चला जाता है, ये होते हैं जी 2 डबल पिवट, ठीक है, सेंटर बैक और सेंट्रल मिडफील्डर, पर्सनल मैटर नहीं करता, स्ट्रक्चर मेंटेन करना चाहिए, यहाँ पे पोजीशनिज्म की फिलॉसफी यूज हो रही है। स्ट्राइकर पीछे आ जाता है, एक सेंट्रल मिडफील्डर जो है ना वो स्ट्राइकर के साथ ऐसे हाफ स्पेस में आ जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि फ्रंट 5 बन जाता है। इसके रेस्ट डिफेंस में फिर क्या होता है, 5 बंदे होते हैं रेस्ट डिफेंस में, 2 डबल पिवट और 3 सेंटर बैक, वो रेस्ट डिफेंस हो गया, आगे 5 अटैकर, 5 and 5। तो ये 5 and 5 अभी इस तरह बना रहा है, क्योंकि ये 5-0-5 करता है, बट इट इज नॉट 0 एनीमोर, क्योंकि अब मिडल ऑफ द पार्क में प्लेयर्स हैं व्हेन ही इज मैनेजिंग ब्राइटन, अब है मिडल ऑफ द पार्क में प्लेयर्स, तो वो चीज़ है। वैसे इसकी प्रेफर्ड फॉर्मेशन जो होती है वो ये होती है कि यार 5-2-3 रखना है, और उसकी वजह से होता ही है कि एक पेंटागन बनता है जब आप 5-2-3 के साथ खेलते हो, क्योंकि 2 विंगर्स हैं, एक स्ट्राइकर है, ठीक है, और साथ में क्या है, 2 आपके सेंट्रल मिडफील्डर हैं जो कि नंबर 10 फॉल्स 10 बने हुए हैं, तो वो 5-2-3 बन जाता है। तो 5-2-3 में वो जो पेंटागन है वो मैन मार्किंग भी करता है, वो जोनल मार्किंग भी करता है, अगर मैन टू मैन प्रेस करने की जरूरत है वो मैन टू मैन प्रेस करेगा, जोनल मार्किंग की जरूरत है वो
पासिंग लेन को ब्लॉक कर देगा और कॉम्पैक्ट हो जाएगा, ठीक है, सेंट्रल से आपको पास नहीं करने देगा, ठीक है। तो ये फैबियन हुर्जिलर करता है अपनी इस पूरे फिलॉसफी में या मंत्रा जो भी बोलो उसके अंदर। तो इसके जो अटैकर है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी 307 जो है ना, ये इसकी फॉर्मेशन है जो ये अक्सर यूज करता है 90% ऑफ द टाइम, स्पेशली जब ये सेंट पॉली में था उस टाइम कर रहा था। तो वो जो 7 अटैकर थे वो पता है क्या करते थे, वो करते थे काउंटर प्रेसिंग, यर्गन क्लॉप, ठीक है, पूरी काउंटर प्रेसिंग करके, अरिगो साची की भी फिलॉसफी है, काउंटर प्रेसिंग करते थे। वो जो अटैकर होते थे ना 7 अटैकर, वही डिफेंडर बन जाते थे, बिकॉज दे यूज्ड टू विन द बॉल बैक विद इन अ फ्यू पासेस। 4-5 पासेस के अंदर, पीपीडीए इतना लो था, 4-5 पासेस के अंदर पकड़ लो भाई बॉल, और बॉल पकड़ के काउंटर अटैक मारो, 40 यार्ड के अंदर से टर्न ओवर करो, हाई टर्न ओवर में भी ऑब्वियसली हर जर्मन मैनेजर की तरह 90% जो होते हैं वो हाई टर्न ओवर्स में बिलीव करते हैं कि 40 यार्ड के अंदर बॉल जीतो और अटैक करो। तो वो जो चीज़ है ना वो इसमें बहुत ज़्यादा ये बिलीव करता है। तो मैंने जैसे कि कहा लिबेरो यूज़ करता है, मैंने कहा जी ये इन जो इसके जो विंग बैक्स है ना, विंग बैक्स वो कभी कभी इन्वर्ट कर जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है। और जब 7 अटैकर्स बनाने होते हैं, आगे 7 अटैकर बनाने होते हैं, तो वो वाइड चले जाते हैं और वाइड जाके विड्थ प्रोवाइड करते हैं। तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो इन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, और वो क्या करेंगे, लिंक करेंगे अपनी डिफेंस को विद द अटैक। वो जो विंग बैक्स होंगे दे विल बी द मेन कनेक्टर्स, कि ये डिफेंडर की जो लाइन है इसको हमने कनेक्ट करना है विद द अटैक, ठीक है। तो वो करने की कोशिश करते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो वो लेफ्ट विंग बैक बन जाते हैं, आगे जाके विंगर बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये अटैक करने की कोशिश करता है या कनेक्ट करने की कोशिश करता है डिफेंस को अटैक से, जो लाइन होती है। इसका एक और बड़ा प्रिंसिपल मैंने देखा है, जो मैंने इसके अभी मैचेस देखे हैं ब्राइटन के, उसमें ये करता है कि 5 प्लेयर्स जो होते हैं बॉक्स में होते हैं, 5 प्लेयर्स इन द बॉक्स, ठीक है, और जो 2 प्लेयर्स होते हैं वो ओवरलोड क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ऑन वन ऑफ द फ्लैंक्स, आइदर वन ऑफ द फ्लैंक्स, ठीक है। तो 7 बंदे आगे हमेशा मौजूद रहते हैं। तो उसमें होता ये है कि आपके पास क्या है, आप क्या कर रहे हो, आप बंदों को जो डिफेंस लाइन है, अगर 4 बंदों की डिफेंस लाइन है या 5 बंदों की डिफेंस लाइन है, उसको आप तोड़ रहे हो, क्योंकि 2 बंदे इधर है तो आप 2 बंदों को अपनी तरफ खींच रहे हो, ठीक है, बाकी सारे उधर खींच रहे हैं, तो स्पेस बनता है बीच में। तो स्पेस भी बनता है, और कभी कभी कट बैक्स के अंदर ये होता है कि कट बैक्स में एक जो आपका बंदा है वो फ्री हो जाता है, क्योंकि फॉल्स 10 जो है, फॉल्स 10 उसका क्या सीन है कि फॉल्स 10 क्या करेगा, वो जोन 14 में घुसेगा, वो अपने आप को ऐसे पोजीशन करेगा कि जो सामने डिफेंस लाइन होगी उसको अपने आप को उससे हटा के पीछे स्पेस क्रिएट करेगा अपने लिए, और फिर शॉट मारेगा फ्रॉम द जोन 14। तो वो उस तरह से ये अटैक करने की जो है ना ये कोशिश करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। मज़े की बात ये है कि जब ये सेंट पॉली में था तो इसका एक प्लेयर था मार्सेल हार्टेल, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मार्सेल हार्टेल। तो 21 गोल्स और 16 असिस्ट किए थे उस बंदे ने, और उसने उससे पिछले वाले जो सीजन्स थे, जो उससे पीछे वाले जो सीजन्स तुम उसके निकाल के देखो, उसने मैक्सिमम 5 गोल मारे हैं, मैक्सिमम। लेकिन क्योंकि वो एज अ फॉल्स 10 यूज हो रहा था बाय फैबियन हुर्जिलर, वो फॉल्स 10 खेल रहा था, तो उसने ये नंबर्स अचीव किए मार्सेल हार्टेल ने, जो उसका प्लेयर था इन सेंट पॉली। तो ये जो है ना असल में सेंट्रल मिडफील्डर्स चलो यूज करता है, बट वो रोमिंग प्ले मेकर्स होते हैं, दे आर एक्चुअली रोमिंग प्ले मेकर्स, दोज फॉल्स 10s आर रोमिंग प्ले मेकर्स, क्योंकि वो ओवरलोड क्रिएट करने के लिए उस स्पेस में घुस जाते हैं जहां पे ओवरलोड क्रिएट करना होता है, समझ गए। अच्छा, इसका जो डिपेंडेंसी है ना वो एक चीज है कि ये थ्रू बॉल्स पे ना इसके प्लेयर टेक्निकली गिफ्टेड होने चाहिए, अगर गिफ्टेड नहीं है तो थ्रू बॉल्स नहीं निकलने वाले। यू हैव टू बी टेक्निकली सुपीरियर, यू हैव टू बी टेक्निकली गुड, यू हैव टू बी स्पेशली अवेयर, पोजिशनल जो आपका प्ले है वो उसमें आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए, पोजिशनल अवेयरनेस। तो उसमें ना ये करता है कि थ्रू बॉल करना है। अब जब आप थ्रू बॉल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि यार एक लिबेरो है, वो बॉल पास करता है टू द फॉल्स 10, फॉल्स 10 ले ऑफ करता है, ठीक है, लिबेरो आगे जाता है, बॉल पिक करता है, थर्ड मैन रन बन रहा है फिर, ठीक है, क्या बन रहा है, थर्ड मैन रन। वो जो विंगर है वो क्या बना रहा है, विंगर बना रहा है थर्ड मैन रन, उसको जो वो लिबेरो है वो पास करेगा। तो अगर वो थर्ड मैन रन अपना रन नहीं बनाएगा, स्पेशली अवेयर नहीं होगा, तो फिर नहीं हो सकता। और अगर ये लिबेरो टेक्निकली गिफ्टेड नहीं है, वो उसको पास नहीं दे सकेगा। सो यू हैव टू बी टेक्निकली वेरी गुड इन हिज सिस्टम। तो वो उसी तरह का प्लेयर मांगता है। फॉर एग्जाम्पल अक्सर ऐसे होता है कि ब्राइटन के अंदर जैक हिंशेलवुड जो है ना, अभी तुम ये आर्सेनल वाली इनकी एवरेज जो प्लेयर्स पोजीशन है, एवरेज प्लेयर्स पोजीशन आर्सेनल की, वो जहाँ पे इन्होंने यूज़ किया जैक हिंशेलवुड को एज एन इन्वर्टेड, क्या खेल रहा है वो, फुल बैक, इन्वर्टेड फुल बैक है। तो वो इन्वर्टेड फुल बैक होके वो अपना जो लिबेरो वाला है ना वो काम करने की कोशिश कर रहा है, ही कैन डू दैट। वो लिबेरो बनता है कभी कभी आके, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि अगर फॉर एग्जाम्पल 3-1-4
3-1-4-2 है, ब्राइटन अक्सर खेलती है 3-1-4-2, कभी कभी ये फॉर्मेशन बनती है। तो उस 3-1-4-2 के अंदर क्या होता है, जो विंग बैक होता है ना, विंग बैक, एक विंग बैक वो पीछे आ जाता है, वो क्या बन जाता है, राइट साइडेड सेंटर बैक। जो विंग बैक है ना, राइट साइडेड सेंटर बैक बन गया, ठीक है। तो वो उधर आके स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसको क्या चाहिए, पीछे रेस्ट डिफेंस में कंट्रोल चाहिए, रेस्ट डिफेंस में स्टेबिलिटी चाहिए ताकि काउंटर अटैक ना पड़ जाए। तो ये वो प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। तो उसी के साथ ये जो विंग बैक है, जो दूसरा वाला विंग बैक है, ही ट्राइज टू मूव इनटू दैट लिबेरो वाला रोल। जो 3-1-4-2 है ना, 3-1-4-2, उसमें जो 1 है वो जैक हिंचलवुड आके बन जाता है और वो फिर आके बॉल स्प्रेड करने की कोशिश करता है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जो है ना, मुझे इसकी फिलॉसफी लगी है। और जो इसके हाइब्रिड रोल है ना, विंग बैक्स का हाइब्रिड रोल है, इन्वर्ट भी हो जाओ और वाइड भी चले जाओ, वो मुझे बड़ा पसंद है इसके अंदर। तो क्योंकि ये कॉम्बिनेशन प्ले यूज करता है, ठीक है, 1-2 क्रिएट करने की कोशिश करता है, कॉम्बिनेशन पासिस करने की कोशिश करता है, शॉर्ट इंट्रिकेट, तो उसके लिए क्या चाहिए, फिर पास निकालना है, ठीक है, एंड में। तो वो पास रिलीज करने के लिए थर्ड मैन रन जो है ना वो होना जरूरी है। एक और चीज़ है डिफेंसिवली जो मुझे इसकी बड़ी पसंद आती है, इसने अपने आई थिंक एक इंटरव्यू में बोला था फैबियन हुर्जिलर ने कि आपके जो सेंटर बैक है ना, फॉर एग्जांपल ये 3 सेंटर बैक खिलाता है, ठीक है, और 2 फुल बैक्स हैं वो पीछे हैं, 5 बंदों की डिफेंसिव लाइन है मेंटेन की हुई है, वो पीछे हैं। उनको ये कहता है कि फॉर एग्जांपल लॉन्ग बॉल अगर आती है, अब लॉन्ग बॉल आ रही है, ठीक है, सो यू हैव टू पोजिशन योर सेल्फ साइड ऑन, ऐसे साइड ऑन अपने आप को पोजीशन करके रखो, क्योंकि अगर तुम ऐसे हो ना, फ्रंट पे हो, तो तुम्हें मुड़ने में बहुत टाइम लगेगा और तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें भागने में जो है ना वो टाइम लगेगा, क्योंकि स्ट्राइकर पहले से अपनी बाइक पे निकल चुका होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी तुम्हारी तरफ फेस कर रहा है। तुम्हें पहले टर्न करना पड़ेगा और फिर तुम्हें भागना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लगेगा। इसलिए वो कहते हैं पहले से साइड ऑन रहो, अगर बॉल रिलीज हो रही है साइड ऑन रहो, साइड ऑन रह के भागो उसी टाइम पे। सो ही वॉन्ट्स द बॉडी पोजिशन ऑफ हिज सेंटर बैक्स टू बी साइड ऑन, फैबियन हुर्जिलर। तो ये उसकी फिलॉसफी का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट माइन्यूट सा जो है वो प्रिंसिपल है। तो ये थी आज की फैबियन हुर्जिलर की फिलॉसफी। 505 यूज़ करता है, ठीक है, 307 यूज़ करता है, ठीक है, ब्राइटन में आजकल बॉक्स मिडफील्ड यूज़ कर रहा है, ठीक है, 3-4-3 की बॉक्स मिडफील्ड होती है, 3-4-3। तो क्योंकि वो पेसी टीम्स हैं, लिवरपूल और सिटी जैसी और यूनाइटेड जैसी और आप कह लो कि आर्सेनल जैसी, तो उनके लिए इसने ये बॉक्स मिडफील्ड यूज़ करना शुरू कर दिया। तो ही अडेप्ट्स अकॉर्डिंग टू द ऑपोजिशन, ये इसकी सबसे अच्छी बात है। एंड ही इज़ ओनली 31 ईयर्स ओल्ड। तो सोचो ये 10 साल बाद क्या बला बन सकता है ये। तो ये आज की वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू सून। हस्तला विस्ता, यू विल नेवर वॉक अलोन।